प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को टिकट में जो है भागीदारी देने की बात करी थी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इसका जो है घोषणा भी कर दिया था और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि जो आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव होगा, उन विधानसभा चुनाव में जो है 40% टिकटें महिलाओं को दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो हाई स्कूल और इंटर पास लड़कियां हैं उनको स्मार्टफ़ोन देने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। तो वहीं पर जो ग्रेजुएशन पास करके जो है पास आउट लड़कियां होंगी उनको जो है स्कूटी देने का काम करेगी। यही वो स्कूटी है जो है कांग्रेस पार्टी जो है स्नातक पास छात्राओं को स्कूटी देगी। तो जो है ये कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले जो 40% महिलाएँ जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, लगभग 125 महिलाएँ ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने जो सभी जितनी महिला विधायिका होंगी, उन सभी महिला विधायक प्रत्याशियों को एक स्कूटी और स्मार्टफ़ोन देने का काम करेगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में जो उनके जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, उनको भी एक स्मार्टफ़ोन और स्कूटी देगी। इस पर क्या कुछ जो है कांग्रेस के नेता का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। साथ में स्मार्टफोन देने की भी घोषणा की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियों के समक्ष एक बेंचमार्क प्रस्तुत किया गया है किस तरह महिलाओं का उत्थान किया जा सकता है और किस तरह महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। आज ये सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी पार्टी में लागू करने के लिए मजबूर कर रही हैं प्रियंका गांधी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज महिलाओं की भागीदारी आधी आबादी की अगर राजनीति में सुनिश्चित होगी तो महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की बात कही जाती है, महिलाओं के संपूर्ण उत्थान की बात कही जाती है, उनके सम्मान की जो बात कही जाती है, जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। चूँकि आज भारतीय जनता पार्टी जो महिला सुरक्षा का वादा करती है, तो मुझे सोच कर भी हंसी आती है कि उसका 80% बजट वो प्रचार प्रसार और जो है पोस्टर में खर्च कर देती है। क्या कभी इससे पहले किसी सरकार ने प्रचार प्रसार के माध्यम से क्या महिलाओं की सुरक्षा की है? तो ये ज़मीनी स्तर पर यह हकीकत है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। आज जनता समझ चुकी है जिस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की घोषणाएं भी की गई हैं, चाहे वो पंचायत में जो है महिलाओं की भागीदारी हो, चाहे जो है विधवा पेंशन की बात हो, चाहे स्कूल और कॉलेजेस की बात हो, चाहे नौकरी में जो है जिस तरह से 40% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात की गई है। तो इन सभी चीज़ों से महिलाओं को उत्थान भी होगा, उनका पूरा सर्वांगीण विकास होगा। उसके साथ में एक महिला जो विकसित होती है, महिला जब अपने आप में सशक्त होती है तो वो पूरे परिवार को सशक्त करती है। तो उत्तर प्रदेश में एक राजनीति की नई पारी स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए मैं समझती हूँ कि सभी महिलाएं एकजुट होकर प्रियंका गांधी जी के साथ खड़ी होंगी। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि कांग्रेस को महिला प्रत्याशी नहीं मिल पा रही उत्तर प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही सक्षम है तो क्यों नहीं आरक्षण दे देती? सिर्फ बातें करने और कह देने से नहीं हो जाता, आपको करके दिखाना होगा। आप भी 40% आरक्षण दे दीजिए, नहीं 40 कर पा रहे आप 30 ही कर दीजिए। परंतु नहीं, ये इनकी मानसिकता जो है वो महिला विरोधी मानसिकता है। आप देखिए कि किस तरह से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं, किस तरह से कहा जाता है कि महिलाओं के ऊपर जो है कि किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, छोटे कपड़े पहनने से क्या होता है। इस तरह की जो मानसिकता होती है वो भारतीय जनता पार्टी में, इनके जो विधायक होते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे विधायक हैं और हाथरस जैसे केसेस हो चुके हैं इस सरकार में, जिसको आप देखिए कि किस तरह से लापरवाही और किस तरह से जो है उस बच्ची को रातों रात जो है जला दिया जाता है, उसके शव का अंतिम संस्कार भी नहीं ढंग से हो पाता। तो मैं समझती हूँ कि इस पार्टी की जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है। आज तक ये पार्टी अपने किसी भी राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष के पद पर किसी महिला को नहीं बिठा पाई, तो महिलाओं को क्या सम्मान करेगी? आज इनके सामने बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी जी ने पेश की है, तो इन्हें वो एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है, जिसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी उल्टी सीधी बातें कर रही है।